जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है। आज डिस्कस करेंगे कैसे नाम जपने से जो आपके प्रारब्ध हैं वो कटने लगते हैं। सबसे पहले ये चीज समझिए, जैसे कोई साधक है और उसने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं छल कपट धोखे इत्यादि देखे हैं, तो उनका जो मन है वो ऑटोमेटिक वैराग्य की तरफ चला जाता है। एक नेचुरली उनको वैराग्य आने लगता है। अब ऐसे साधक, ऐसे उपासक जब साधना में जाते हैं तो वो बहुत जल्दी बहुत गहरी साधना कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि अब उनके मन में उतना अट्रैक्शन बाहर की चीज़ों को लेकर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं अपने इस जीवन में, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ मुड़ पाते हैं। ऐसे साधक जब नाम जप अधिक मात्रा में करते हैं, मंत्र जाप अधिक मात्रा में करते हैं या कोई और साधना करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी प्रोग्रेस दिखने लगता है, क्योंकि उनके मन में जो सरेंडर की भावना है, उनके अंदर जो भीतर जाने की भावना है, वो बहुत प्रबल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। अब बाहर की चीज़ें उनको इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। ऐसे साधक को एक चीज़ ख्याल रखना है कि भले ही वो पूरे दिन जितना मर्जी चलते फिरते उठते बैठते जाप करें, लेकिन ध्यान से सुनिए, जब वो एकांत में बैठ के जाप करें तो वो ऐसी जगह बैठे या जहाँ पे उन्हें कोई देख ना सके, या फिर जाप करते समय वो एकदम अकेले में एकांत में सबसे दूर कहीं बैठकर जाप करें। दूसरी चीज़, ऐसे साधकों की साधना बहुत इंटेंस होती है, बहुत गहराई में जल्दी उतर पाते हैं, तो कई बार ये भाव विभोर हो जाते हैं, इनके आंखों से आंसू आ सकते हैं। तो इनको ऐसी जगह पर ऐसे साधना करना है कि बाहर वालों को ये जो आंसू हैं ये ना दिखे, ये बाहर वालों से इन आंसुओं को छिपा ले। बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें बाहर वालों को पता ना चले। ऐसे साधकों को बहुत जल्दी स्वप्न में अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें। यदि कोई और साधक आपके ही लेवल का है या आपसे ऊंचे लेवल का है साधना में, तो वो तो आपकी बातों को समझ जाएगा, लेकिन कोई अगर आपके स्तर का नहीं है तो वो बहुत हल्के में आपकी बातों को ले लेंगे। इससे एक और चीज़ होगा कि जो आपको दर्शन हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इतने सारे विजन्स आ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो होता चला जा रहा है, फ्यूचर को लेकर जो सोच रहे हैं जो होता चला जा रहा है, आपके मन में जो हमेशा आनंद, एक प्रसन्नता रहती है, अपने शरीर में एक आप स्फूर्ति को महसूस करते हैं, जब आप इन चीज़ों को शेयर करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी आएगी। कमी जब आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साधना की पावर कम हो गई है या आपका डाउनफॉल हो गया है या आप नीचे गिर गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अनुभूतियों को, आपके इन एक्सपीरियंसेस को जो आपके इष्ट हैं, आपके उपास्य हैं, वो रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, आप उन्हें बाहर शेयर कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो हम चीज़ों को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उसके पीछे का एक रीज़न होता है अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त करना, अधिक से अधिक प्रेम प्राप्त करना, अधिक से अधिक लोगों की एक्सेप्टेंस को प्राप्त करना। ऐसा होने से क्या होता है कि हमारी जो ईगो है उसको एक बूस्टअप मिलता है, वो ईगो बढ़ जाती है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है, और यही अहंकार हमारी साधना में आगे चलकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए हमारे इष्ट कभी नहीं चाहेंगे कि अगर हम साधना अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उसके एक्सपीरियंसेस हम दूसरों के साथ शेयर करें, जो अनुभूतियां हो रही हैं वो दूसरों के साथ हम शेयर करें, जिससे कि हमारी ईगो बढ़ जाए और जो आगे चलकर हमारी ही साधना में प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसी वजह से वो आपको ये सारी विजन्स, वो आपको ये सारी जो अनुभूतियां हैं देना बंद कर देते हैं, ताकि आप उसी व्याकुलता के साथ साधना को करते रहें जैसा अभी तक आप करते आ रहे थे।
तो इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि अगर आपको विजन्स आना बंद हो गए, नींद में, स्वप्न में कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे थे वो अचानक से सच नहीं हो रहे हैं, या फिर आप जैसा सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डाउनफॉल हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके इष्ट आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि आप ये एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर ना करें, जिससे आपका अहंकार बढ़े और यह अहंकार आपके अंदर की जो साधना है उसको नीचे लेकर आ जाए। अब प्रारब्ध अगर आपको काटने हैं, ठीक है, प्रारब्ध काटने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप साधना में लगे रहें, नाम जप में लगे रहें। जैसे जप रहे हैं जपते रहें, जैसे जप के इस उच्च अवस्था तक पहुंचे हैं ठीक वैसे ही निरंतरता से जपते रहें। जैसे जीरो से यहां पहुंचे हैं वैसे ही यहां से ऊपर भी पहुंचेंगे, बस लगे रहना है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे मन में जब धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसा कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऐसा कुछ फील करने लगते हैं, हम इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो चीज़ आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, या आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा होते चले जा रहा है, तो इसको सिर्फ अपने तक रखें। इसका डेमोन्स्ट्रेट पब्लिक की एक्सेप्टेंस के लिए, कहीं ना कहीं लोगों के प्यार के लिए, लोगों के कहीं ना कहीं एक लोगों से सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको नहीं करना है। ये आपकी जर्नी है, ये आपकी सोल की जर्नी है, आपकी खुद की आध्यात्मिक जर्नी है। इसे आप खुद तक ही सीमित रखें। अगर आप इसे खुद तक सीमित रखेंगे और निरंतर साधना जैसे करते आ रहे हैं करते चले जाएंगे, साधना में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, साधना में और भी गहरे अनुभव होंगे। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें जो साधना को रोकती हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीज़ें जो आपके साधना के बीच में एक हिंड्रेंस फैक्टर को क्रिएट करती है, वो सारी चीज़ें स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएंगी। वो सारे प्रारब्ध, वो सारे आवरण, मान लीजिए कि लोभ है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, अज्ञानता है, ठीक है, सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। एक नाम जप इतना सरल, इतना शक्तिशाली, इतनी अमोघ शक्ति है नाम जप के अंदर कि वो आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल देगा। लेकिन आपको ये करना है कि आप जितना भजन कर रहे हैं, जैसे भजन कर रहे हैं, जिस समय भजन कर रहे हैं, जो चलते फिरते कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो एकांत में कर रहे हैं, जो आपका एकदम बहुत ही इंटेंस गहरा साधना वाला समय है, वो आपको किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना है। जैसे कि आप देखिए कि अगर आपसे आपकी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है या आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्पेशल है, जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती आप सबसे छुपाते हैं, आप किसी को बोलते नहीं हैं, आप अपने फिंगर्स को क्रॉस्ड रखते हैं कि ये चीज़ हो जाए फिर बताऊंगा, ये चीज़ हो जाए फिर शेयर करूंगा, कहीं बता दिया तो ये चीज़ ऐसा ना हो कि ये मुझे चीज़ ना मिले, या होते होते रुक जाए, या किसी की कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि नज़र ना लग जाए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से साधना में जब तक एकदम उच्चतम लेवल पे पहुंच ना जाए और पूरी तरह से एस्टैब्लिश ना हो जाए, अपने एक्सपीरियंसेस कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसको कभी किसी से शेयर नहीं करना है। ये चीज़ आप गहराई से समझेंगे, साधना में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा वैराग्य में हैं। आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेंस सफरिंग, आपने धोखे, छल कपट, बहुत ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स देखे हुए हैं। तो आपको अंदर की तरफ जाने में ऑलरेडी पहले से जो सपोर्टिव
फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल लोगों की तरह उतना इजीली बाहर आप नहीं भागेंगे या बाहर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे। इस एनर्जी को, इस लर्निंग को, इस एक्सपीरियंस को कैसे आप यूज कर सकते हैं अपनी साधना में तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए, अपनी साधना में बहुत तेजी से आगे बढ़ने में, अपनी साधना में बहुत इंटेंसली आगे बढ़ने में आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। अगर आप वो कर पाएंगे तो नाम जब बहुत अच्छे से चलेगा, जिससे प्रारब्ध बहुत तेजी से कटेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है, साधना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, भौतिक विकास हो रहा है, आत्मिक विकास हो रहा है, शरीर में एक सुफूर्ति है, मन में एक प्रसन्नता है और खुद के साथ आप बहुत ही एक अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, खुद को एंजॉय कर रहे हैं, खुद को लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत सकारात्मकता से भर गए हैं और खुद को लेकर जो एक नेगेटिविटी थी, खुद के साथ जो एक गिल्ट था, एक कहीं ना कहीं एक खुद से ही नाराजगी थी, खुद से ही एक एंगर था, ठीक है, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं क्योंकि प्रारब्ध खत्म हो रहे हैं, साधना अच्छे से चल रही है, नाम जब बेहतरीन तरीके से निरंतरता से आगे बढ़ रही है, तो ये सारे चीजें आपके साथ होंगी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की नाम जप, योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, सबकॉन्शियस माइंड, आयुर्वेद, हस्त मुद्रा से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।